असली संतों को कैसे पहचानें, यह जानना आपको अति आवश्यक है। आज के टाइम में संत महात्माओं को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्माओं को पहचानना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन सच्ची जिज्ञासु यह पता कर ही लेते हैं और उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, तभी उनको पहचाना जा सकता है। हम उनको नहीं पहचान सकते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो इसे पूरी सुने और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक नया राजकुमार राजगद्दी पर बैठा तो उसको 4-5 बरस राज करने के बाद उसने अपने राज्य के सभी बड़े बुजुर्गों को और पंडितों को इकट्ठा किया और उसने पूछा कि आप लोग मेरे को यह बताओ कि मेरे टाइम पर राज्य अच्छा चल रहा है या मेरे पिताजी के टाइम पर अच्छा चल रहा था या फिर मेरे दादाजी के टाइम पर अच्छा चल रहा था। आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज देखा है। इतना सुनते ही सभी चुप हो गए। किसी की हिम्मत हो कि यह बताएं कि किसका राज कार्य अच्छा रहा। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब एक बूढ़े व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपकी प्रजा है। आप हमसे उम्र में छोटे हो तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। हम आपके बारे में निर्णय कैसे कर सकते हैं कि आप में कौन योग्य था और कौन अयोग्य, कौन बढ़िया था और कौन घटिया था। यह हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात जरूर बता सकता हूँ, आप आज्ञा देओ तो। तब राजा ने कहा कि बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस टाइम पर मैं जवान था। मैं पढ़ा लिखा भी था और शरीर में अच्छा बल भी था और मैं लाठी और तलवार चलाने में माहिर था। 10 आदमियों का सामना करने की मेरे में क्षमता थी। एक बार मैं किसी गांव से आ रहा था तो रास्ते में मेरे को एक स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने सोचा चलकर देखते हैं। तो मैं उस आवाज़ की दिशा में आगे गया तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक नवविवाहित स्त्री बैठी थी और वह अकेली थी और रो रही थी और उसने बहुत ही कीमती गहने पहन रखे थे। कोई पैसे वाले घर की थी। तब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो और तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं है। वह एक बार तो घबरा गई, लेकिन मैंने उसको काफ़ी आश्वासन दिया। तब उसने बोला कि मैं पीहर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-3 बैलगाड़ियाँ भी थी। रास्ते में डाकू मिल गए और उनसे हमारी मुठभेड़ हो गई। मेरे साथ में जो थे वह उनसे लड़ने लग गए। मेरे को डर लगा तो मैं वहाँ से भागकर कहीं छुपने की जगह देख रही थी और फिर मैं जंगल में आगे निकल गई और मैं रास्ता भूल गई। इस वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे पता नहीं है कि अब किधर जाना है। मेरा ससुराल यहीं आसपास में ही है। और उसने बताया कि मैं ज़्यादा नहीं जानती। इस प्रकार से महाराज उसने अपने ससुराल और ससुर का नाम बताया। मैं उस गांव को जानता था और उसमें जो नई नई शादी हुई थी
उसका भी मेरे को पता था। तो मैंने उसको कहा कि तुम घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल सुरक्षित पहुंचा दूंगा। फिर मैंने उसे कहा तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर हम उसके ससुराल की तरफ चल पड़े। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। सभी लोग चिंता कर रहे थे और बहुत ही दुखी थे, क्योंकि एक तो नई बहू और दूसरी ओर उसके इतने गहने तथा और भी साथ में काफ़ी सामान था। जब हम पहुँचे तो सभी लोग बहू को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस स्त्री ने अपने घर वालों को पूरी बात बताई और कहा कि जो यह सज्जन व्यक्ति है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। इन्होंने बड़े प्यार से धीरज दिलाया और मुझे यहाँ तक लेकर आए। इन्हें अब मैं भाई कहूँ या पिता कहूँ, यह मेरे लिए इनसे भी बढ़कर है। तब उस स्त्री के ससुर ने मुझे खाना खिलाया और कुछ पैसे लेकर आए और मुझे देने लगे। तो मैंने अपना कर्तव्य समझकर पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने बहुत कहा लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने मन में सोचा कि मैं अपने कर्तव्य पालन को बेचूंगा नहीं। मेरे मन में पैसे न लेने से बड़ा संतोष रहा और मैं वहाँ से वापस आ गया। तो महाराज, यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद क्या हुआ, आपके पिताजी राजगद्दी पर बैठे। उनके 8 या 10 वर्ष बीतने पर एक बार क्या हुआ, मेरे व्यापार में घाटा लग गया और पैसे की बहुत ही तंगाई हो गई। तो उस समय मेरे मन में एक विचार आया और वह विचार ऐसा था कि मैंने सोचा कि जो वह स्त्री थी, अगर उसका वह गहना ही रख लेते तो आज यह तंगाई का समय नहीं देखना पड़ता। और अगर वह उसके ससुर जो इनाम दे रहे थे, अगर वह भी ले लेते तो भी कुछ सहारा मिल जाता। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, बढ़ाई का भूखा आज दुख भोगता है। इस प्रकार के भाव मेरे मन में आए थे। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हो। आपके सामने में बताने में मुझे शर्म तो आ रही है, लेकिन अब आपके राज के टाइम पर मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझाकर या धमकाकर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और वह धन भी मेरे को मिल जाता। लेकिन अब क्या, अब तो बात हाथ से निकल गई। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय हम नहीं कर सकते। आपका निर्णय करने की हम में ताकत नहीं है। राजा पूरी बात समझ गया कि यह बुड्ढा बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान है। इसने तीनों पीढ़ियों में राज किसका अच्छा था यह बात भी बता दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम संतों को नहीं पहचान सकते कि वह कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके आसपास रहने से मन में शांति होती हो और बिना पूछे शंकाओं का समाधान हो और मन में दिव्य संपाद के गुण आते हो। जिन महापुरुषों के संग और दर्शन से ऐसी विलक्षणता आती हो तो हम अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं, तथा इसके अलावा हम गरीब है या अमीर है, जिनके मन में इस चीज़ का कोई प्रभाव न हो कि पैसे वालों का आदर करे और गरीब का निरादर करे, और
हमसे वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहे, ऐसा हमें कभी लगता नहीं है। हम उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बातें बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्वों को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं है। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो समझ लेना कि वही हमारे लिए असली संत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।